वियतनाम में रियासत मुखालिफ पोस्ट पर म्यूजिक टीचर को 11 साल कैद की सजा। नैनिंग टिन नामी म्यूजिक टीचर पर सोशल मीडिया पर पोस्टें अपलोड करने का इल्जाम। नैनिंग टिन ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमरीकी कांग्रेस कमेटी का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर दूसरा इजलास। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुतालिक सिफारिशात तैयार करके ऐवान नुमाइंदगान को भेजने का फैसला। नीदरलैंड्स की मलका मैक्सिमा 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगी। जराये के मुताबिक मलका मैक्सिमा 25 से 27 नवंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगी। मलका वजीर आजम, सदर और आला शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। क्या नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत तौर पर निकल सकेगा? लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने वफाक़ी हुकूमत और नैब के एतराज़ात मुस्तरद किए। नवाज शरीफ का नाम ECL से गैर मशरूत निकालने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी। स्टीरॉइड्स और दीगर दवाएं ज्यादा मिकदार में देने के बुरे असरात। नवाज शरीफ के जिस्म पर सूजन। डॉक्टर ताहिर शम्सी की खिदमात दोबारा हासिल कर ली गई। ताहिर शम्सी ने नवाज शरीफ का मुआयना और दवाओं की एडजस्टमेंट की। टेस्टों का अमल दोहराने का फैसला। डॉक्टर अदनान कहते हैं मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं, हर लम्हा खतरा बढ़ा रहा है। JUI ने शाहराहों पर धरनों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। राशिद सुमरो कहते हैं धरने सुबह 8 बजे शुरू हुआ करेंगे, रात 8 बजे शाहराएं खोल दिया करेंगे। फजलुर रहमान का कहना है कि चंद रोज बाद शहरों में धरने देंगे। पुरअमन तरीके से हुकूमत को रुखसत करना चाहते हैं। लीबिया, अफगानिस्तान और इराक जैसी सूरत हाल नहीं बनाना चाहते। हुकूमत का फजलुर रहमान की तकारीर पर कानूनी चाराजोई का फैसला। नवाज शरीफ से मुतालिक अदालती फैसले का एहतराम किया जाएगा। PTI कोर कमेटी के इजलास में हिकमत अमली तय। धरने में इस्तेमाल की जाने वाली जुबान की मजम्मत। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने कहा फजलुर रहमान ने मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया। फिरदौस आशिक का कहना है आज़ादी मार्च की वजह से कश्मीर का मामला पीछे चला गया। प्लान B, प्लान C के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तफसील में नहीं बताया गया। हमारा वजीर आजम का जो हटने का चांसेस है वो भरे हैं, कम नहीं हुए कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा। ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वजीर आजम होगा, नया इंतखाब। हुकूमत को अंदाजा नहीं कि उसकी सिलेक्टेड सपोर्ट खत्म हो चुकी है। बिलावल भुट्टो का कहना है दूसरा सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे। शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। आज़ादी मार्च काफ़ी हद तक कामयाब रहा। वज़ीर आज़म के हटने के चांसेस बढ़ गए। प्लान B, C और चौधरी बरादरान से राबतों पर तफसीली नहीं बताया गया। आइंदा साल पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। मौसम मजीद ठंडा हो गया। गर्दो गुबार से फजा भी साफ हो गई। उधर कराची में भी हल्की बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाएं चल गईं। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया। और 33वीं नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब आज पेशावर में होगी। पाक आर्मी का दस्ता 140 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। वाबडा 126 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, जबकि नेवी 20 सलाही तमगों के साथ तीसरे नंबर पर है। गेम्स के छठे रोज पाक आर्मी ने वाबडा की वॉलीबॉल पर 14 साल राज खत्म कर दिया। रुख करें पेशावर का, जहां यतीम और बेसहारा बच्चों के इदारे में ज़ेर कफालत बच्चों की सलाहियतों को मजीद निखारने के लिए फाइन आर्ट्स सेंटर कायम कर दिए गए हैं।
इदारे के बच्चों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से हर सू चारों सूबों के सकाफती रंग बिखेर दिए हैं। देखते हैं पेशावर से राहम यूसुफजई की रिपोर्ट। पेशावर में कायम यतीम और बेसहारा बच्चों के इदारे ज़म्मुम कोर में ज़ेर कफालत बच्चों की सलाहियतें उभारने के लिए फाइन आर्ट और साइकाट्रिक सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान ने सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर में न सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग होगी बल्कि इन्हें फाइन आर्ट्स की मुख्तलिफ जहतों से रोशनास कराया जाएगा। चलाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती है, अगर आप देखेंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर है। हर शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना थोड़ा सा हिस्सा जितना भी अपना डाल सकें, थोड़ा सा अपना हिस्सा जरूर डालें। सेंटर की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर बच्चों ने अपनी शानदार स्टेज परफॉर्मेंस से चारों सूबों के सकाफती रंग बिखेरे, पेश करके तालीम की अहमियत को उजागर किया। ज़म्मुम कोर में फाइन आर्ट्स और साइकाट्रिक सेंटर के क़याम से यतीम और बेसहारा बच्चों की ज़हनी तरबियत के जरिए इन्हें मुआशरे का मुफीद और कारआमद शहरी बनाया जा सकेगा। बात करें जीप रैली की। नाजरीन, चौथी थल डेजर्ट जीप रैली के पहले मरहले में क्वालिफाइंग राउंड इख्तिताम पजीर हो गया। चौथी थल डेजर्ट जीप रैली की 3 कैटेगरीज में हिस्सा लेने वाले 91 रेसर्स ने शिरकत की। पहले राउंड में गाड़ियों की टेक्निकल एग्जामिनेशन और ड्राइवर्स नेविगेटर भी चेक किया गया। तफसीलात देखिए फारूक शेख की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में चौथी डेजर्ट रैली का आगाज हो गया। पहले मरहले में क्वालिफाइंग राउंड में मुल्क भर से माहिर ड्राइवर्स ने शिरकत की। रेतले ट्रैक पर ऊंचे नीचे रास्तों पर ड्राइवर्स ने खूब महारत का मुजाहरा किया। थल डेजर्ट जीप रैली की 3 कैटेगरी में हिस्सा लेने वाले 91 रेसर्स ने भरपूर शिरकत की। स्टॉक कैटेगरी में असद खोड़ो 1 मिनट 41 सेकंड्स में क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल करके पहले नंबर और नादर मक्सी दूसरे नंबर पर हैं। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में शकील अहमद 1 मिनट 41 सेकंड्स में क्वालिफाइंग राउंड में पहले और मियां शबीर दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सलमा खान ने 1 मिनट 50 सेकंड के साथ मैदान मार लिया। जोहा खान दूसरे नंबर पर रहीं। लाहौर का मौसम हसीन क्या हुआ, शहरियों को घूमने फिरने और खाबे खाने का मौका मिल गया। मशहूर फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश देखने में आ रहा है। तफसीलात बुरहानुद्दीन की रिपोर्ट में। लाहौरियों को घूमने फिरने और लजीज खानों का शौक ना हो ही नहीं सकता। पारा नीचे क्या आया कि लाहौरियों की बड़ी तादाद मनपसंद खाने खाने फूड पॉइंट्स पर पहुंच गई। खुश खुराक के शौकीन अफराद ने बारबेक्यू, टकाटक और कड़ाही पर खूब हाथ साफ किए। फैसलाबाद कज़न की शादी में आए थे, ठीक है, वो निपटाने के बाद हम यहाँ खुशूसी लाहौर मुर्गा खाने आए। टकाटक स्पेशल जो है इनका चाम के अंदर, वो हम खाते हैं शौक से। तकरीबन 22 साल से है। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज इसका बनता है खाना। होटलों पर रश की वजह से बहुत से ग्राहकों को खाबों के इंतजार में भी बैठना पड़ता है। कहीं कबाबों की रकाबी है तो कहीं कड़ाही का दौर चल रहा है। लाहौरी इस दिल फरेब मौसम को भरपूर अंदाज से एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ बुरहानुद्दीन, 92 न्यूज़ लाहौर। मुल्क भर में आटे की कीमतों से जहां अवाम परेशान है, वहीं थर की अवाम भी आटे की महंगाई से दोचार है। लेकिन थर की सुगड़ खवातीन ने इस कमर तोड़ महंगाई का आसान हल निकाल लिया है। वो क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अली गुल रिंद की इस रिपोर्ट में। मुल्क में आटे की कीमत आसमानों से बातें कर रही है। 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। कबीर ने क्या खूब कहा है, दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। जहां आटा गरीब की पहुंच से दूर होता जा रहा है, वहां थर की मेहनतकश और सुघड़ खवातीन ने इसका तोड़ निकाल लिया है। ये खवातीन थर के एक नवाही गांव की हैं जो कि अपने घरों में हाथ से चलने वाली छोटी चक्की चला रही हैं। मशीनी दौर में हाथ से आटा पीसने का रवाज दम तोड़ चुका है, लेकिन महंगाई ने एक बार फिर इसी आटा चक्की के रवाज को जिंदा कर दिया है। थर की खवातीन कहती हैं कि इस चक्की के पिसे हुए आटे में कुदरती लज्जत है। न फकत अच्छा आटा नसीब होता है, लेकिन इसके साथ साथ पैसों की भी बचत होती है। अली गुलरिन, 92 न्यूज़, थर पारकर। जमाना चाहे जितना ही जदीद क्यों ना हो जाए, आज भी शहरी मेलों में फैमिलीज के साथ जाना पसंद करते हैं। इस्लामाबाद के लोक विरसे में हर तबका फिक्र के लोग लुत्फ उठाते और रंग जमाते नजर आए। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक।
कहीं पंजाब के पकवान, कहीं KPK की सौगातें, तो कहीं सिंध और बलोचिस्तान की तहजीब, ये सब रंग जमे हैं इस्लामाबाद के 10 रोजा लोक मेले में, जहां पाकिस्तान की सकाफत के हर रंग को बहुत खूबसूरती से पेश किया गया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के फनकार, गुलकार और दस्तकार अपने अपने सूबे की सकाफत के साथ जलवागर हुए। जहां एक तरफ मेले में इलाकाई मौसीकी की मुधिर धुनें सुनने वालों को महसूर कर रही थी, तो दूसरी तरफ अनवाओ इकसाम के पकवान भी भीनी भीनी खुशबू से अपनी तरफ खींच रही थी।